हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ए अमर और आशीष। और मैं हूं आपका प्यारा भाई अमर। आज हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे आर्टिकल होता क्या है। तो मैं आज आपको बता दूं बेसिकली आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल्स ARTICLES। सबसे पहले तो हमें आर्टिकल की स्पेलिंग पता होना चाहिए। बहुत से बंदे आर्टिकल्स की जो स्पेलिंग होती है उसी को लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं आर्टिकल 3 होते हैं, A, N और द। ये 3 हमारे आर्टिकल होते हैं और इन 3 आर्टिकल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन होते हैं। ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। अब आपको मैं समझा दूं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से ही थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उन्हें डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जिनके बारे में पहले से हमें कोई जानकारी नहीं होती और आर्टिकल्स का यूज़ हमेशा नाउन के लिए किया जाता है और ये नाउन से पहले यूज़ करे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पापा आए, आपके पापा ने आपसे कहा बेटा कोई राहुल मुझसे मिलने आएंगे, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ देर बाद आप टेलीविज़न देख रहे थे मान लो, और 1 घंटे बाद दरवाजे पर टिंग टोंग ऐसे बेल बजी। आप दरवाजे पर गए, आपने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है। आपने पूछा आप कौन हो, तो उस बंदे ने कही मेरा नाम राहुल है। जैसे ही उसने राहुल कहा तो आपके माइंड में क्लिक कर गया अभी पापा जी ने बोला था कि कोई राहुल मुझसे मिलने आएंगे। तो आप गए, आपने पापा को बोला पापा वो लड़का आ गया है। कौन आ गया? वो लड़का। तो वो लड़का यानी कि वो का मतलब क्या है कि द राहुल। कौन? द बॉय। तो ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन की यहाँ पे जो हिंदी होती है उसका मतलब होता है कोई एक। अब थोड़ी देर बाद राहुल जी मिलके चले गए, फिर से डोर बेल बजी, टिंग टोंग। तो आप फिर से डोर पर गए, आपने दरवाज़ा खोला तो देखा कोई एक लड़की खड़ी हुई है। आप फिर से पापा जी के पास आए, उन्होंने बोला, आपने कहा पापा कोई एक लड़की आई है, कोई एक लड़की आपसे मिलना चाहती। अब तो आप उस लड़की को जानते नहीं, तो अब जानते नहीं तो कोई एक, अ गर्ल। अब क्या बोलोगे? ए गर्ल। आया बात समझ में? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में ये अंतर होता है। अब मैं बता दूं ए का कहाँ पर यूज़ करेंगे और एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और दा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। चलिए तो आर्टिकल्स ए एंड एन के बारे में जान लेते हैं। वी नो दैट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर ऑफ दीज A, E, I, O and U are called vowels and the rest of them are called consonant। यानी कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षर में से A, E, I, O और U को वॉवेल्स कहा जाता है और बचे हुए अक्षरों को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। We use A और N when we talk about one person, एनिमल, थिंग और प्लेस। ए और एन का इस्तेमाल हम जब एक व्यक्ति, जानवर, वस्तु या किसी स्थान के लिए करते हैं। when we use n before nouns which begin with a vowel A, E, I, O, U। एन का प्रयोग हम नाउन के लिए करेंगे, लेकिन उस नाउन का जो पहला लेटर होगा वो वॉवेल होना चाहिए। A, E, I, O या U में से कोई एक होना चाहिए। तो उस नाउन से पहले हम एन का यूज़ करेंगे। बी यूज़ ए बिफोर नाउन्स। ए का इस्तेमाल नाउन से पहले किया जाएगा।
विच बिगिन विद लेटर और कॉन्सोनेंट अदर देन वॉवेल्स। ए का यूज उस नाउन से पहले किया जाएगा जो कि जो वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपने देखा पहली पिक्चर में एलिफेंट, एलिफेंट से पहले एन आया है। एन इसलिए आया, एलिफेंट की जो स्पेलिंग का पहला लेटर है वो ई है। ई इज अ वोवेल, सो एन विल बी कम हियर। अदर दूसरे पिक्चर पर जाएंगे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पिक। नेक्स्ट पिक में आपने देखा आंट, आंट मीन्स चीटी। आंट का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है। ए इज ऑल्सो वोवेल, सो एन विल बी कम हियर। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पिक। नेक्स्ट पिक इज पेन। तो पेन की जो फर्स्ट लेटर है वो पी है। पी इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, सो ए विल बी कम हियर। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पिक। नेक्स्ट इज कप। कप का फर्स्ट लेटर है सी। सी इज कॉन्सोनेंट, सो ए विल बी कम हियर। नाउ विल बी मूव टू सम एग्जाम्पल्स। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। दिस इज ए मैंगो। यह एक आम है और मैंगो का जो फर्स्ट लेटर है वो एम है और एम कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर ए आया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज एन एरोप्लेन। यह एक हवाई जहाज है और एरोप्लेन का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है और एक वोवेल होता है, इसीलिए यहाँ पर एन आया है। दिस इज ए रैबिट। यह एक खरगोश है और रैबिट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर ए आया है। दिस इज एन आउल। आउल का जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है और ओ क्या होता है बेटा, वोवेल होता है, इसीलिए यहाँ पर एन आया है। यह एक उल्लू है। नाउ दिस इज एन ऑरेंज। यह एक संतरा है। ऑरेंज का जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है और ओ क्या होता है, वोवेल होता है, इसीलिए यहाँ पे एन आया है। दिस इज एन एलिफेंट। यह एक हाथी है। एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई है, इसीलिए यहाँ पर एन आया है। अब हम आर्टिकल द के बारे में जान लेते हैं। अब हमने ए और एन के बारे में तो पूरी तरीके से जान लिया। इट इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, माउंटेन्स, ओशियंस, मोन्यूमेंट्स, होली बुक्स, द फेमस बिल्डिंग्स एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यानी आर्टिकल द का प्रयोग नदियों के नाम से पहले, पर्वत के नाम से पहले, महासागर के नाम से पहले, कोई मोन्यूमेंट है जैसे कि सिकंदरा हुआ, ताजमहल हुआ, होली बुक्स जैसे कि गीता, महाभारत, रामायण आदि के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुरान हुई, बाइबल हुई। और फेमस बिल्डिंग जैसे कि कोई अपने आप में फेमस बिल्डिंग है, जैसे कि ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, रेड फोर्ट हुआ, इनके नाम से पहले द का उपयोग किया जाएगा। यूनिक ऑब्जेक्ट जो चीज़ें अपने आप में इकलौती हैं उनके लिए भी द का यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। रिवर, रिवर का नाम देखिए पहला क्या है, गंगा। गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, उसके नाम से पहले द का यूज़ किया गया। द ब्यास, ब्यास भी एक नदी का नाम है जो कि जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है, उसके आगे भी द का प्रयोग किया गया है। यमुना एक नदी का नाम है जिसके आगे भी द का प्रयोग किया गया है। अब माउंटेन्स के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखिए हिमालयास, हिमालयास के नाम से पहले द का प्रयोग किया गया। द अल्प्स, अल्प्स के नाम से भी पहले द का प्रयोग किया गया है। होली बुक्स, द गीता, देखो गीता हमारी पवित्र ग्रंथ है, इसके पहले भी द का प्रयोग किया गया है। द बाइबल, द कुरान। फेमस बिल्डिंग्स यानी कि जो प्रसिद्ध बिल्डिंग्स होती हैं उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। अब हेवनली बॉडी जो संसार में एक है, ईश्वर तुल्य बॉडी है, जैसे कि द सन, मून, मून के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया गया और ये अपने आप में एक हैं। द अर्थ, पृथ्वी के नाम से पहले भी, यानी कि पृथ्वी भी अपने आप में एक है जिस पर जीवन है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आर्टिकल्स पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे। जैसे कि पहली एक्सरसाइज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ए और एन, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उसमें हमें ए और एन को पुट करना है। तो पहली आप पिक्चर देख रहे होंगे, ए बर्ड, ये क्या आएगा, बर्ड, वर्ड माने पक्षी, पंछी या चिड़िया।
अब वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो बी है, और बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, सो यहाँ पे ए विल बी कम हियर। अब आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर आपने देखा आई, आई इज अ वॉवल, सो एन इज कम हियर, एन आइसक्रीम। भस का आपने फर्स्ट लेटर देखा, भस का जो फर्स्ट लेटर है वो बी है, इसीलिए बी कॉन्सोनेंट होता है, सो एन विल बी कम हियर। एलिफेंट, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर है ई, ई इज वॉवल, सो एन इज कम हियर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ए और एन का इस्तेमाल करते हुए हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिस इज ए गुड बुक। अब ए क्यों आएगा यहाँ पे, देखते हैं। यह एक अच्छी किताब है, तो बुक, बुक के लिए ये आर्टिकल आ रहा है ए, और ये किताब कैसी है, अच्छी। जो गुड है यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और बुक है नाउन, और बुक का पहला लेटर क्या है, बी, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए यहाँ पे ए आएगा। नाउ बी, आई हैव ए न्यू पेन, मेरे पास एक नया पेन है, और पेन का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, सो इसीलिए यहाँ पे ए आएगा। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है, इंजीनियर है। इंजीनियर का फर्स्ट लेटर क्या है, ई, ई क्या होता है, वॉवल होता है, इसीलिए एन आएगा। आई एम ईटिंग एन ऑरेंज होगा, क्योंकि ऑरेंज का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ओ, और ए, ओ क्या होता है, वॉवल होता है, इसीलिए एन आएगा। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द के साथ फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। हमने देखा ताजमहल, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, इसीलिए यहाँ पे ताजमहल के नाम से पहले क्या आएगा, द ताजमहल इज़ इन आगरा, ताजमहल आगरा में है। अब गंगा एक नदी का नाम है, नदी के नाम से पहले भी द आता है, द गंगा इज़ ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। अर्थ के नाम से, अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है जो कि अपने आप में एक ही है, हेवनली बॉडी है, इसीलिए इसके नाम से भी पहले द आएगा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब गीता, गीता क्या है, हमारी हिंदुओं की एक पवित्र धार्मिक है, ग्रंथ है हिंदुओं का, तो ये लिखा है गीता इज़ अ होली बुक, एक पवित्र किताब है, ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं की, तो द गीता आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इंसर्ट द एंड री राइट दी सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें हमें दा का प्रयोग करना है और द्वारा से इस सेंटेंस को सही करके लिखना है। सन इज ए स्टार, यानी कि सूर्य एक तारा है, तो हम जानते हैं सूर्य क्या है, एक हेवनली बॉडी है, इसके लिए इसके नाम से पहले क्या है, द सन इज ए स्टार। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, यानी कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो लोटस के नाम से पहले भी क्या आ जाएगा, द लोटस, LOTUS, लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। अ मून मूव्स अराउंड सन, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो मून हेवनली बॉडी है, तो क्या आ जाएगा, द मून मूव्स अराउंड। अब अर्थ भी हेवनली बॉडी है, इसीलिए द अर्थ। कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, कुतुब मीनार क्या है, एक इमारत है, और इसी, और ये कहाँ पर है, दिल्ली में, तो इसीलिए कुतुब मीनार के नाम से पहले भी द आ जाएगा, द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। आशा करता हूँ आपको आर्टिकल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज भी आपने फिल कर ली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू बच्चों।